श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसी शुभ तिथि आ रही है जो कि बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना के लिए बहुत ही अच्छा सा शुभ दिन, गणेश और तिलकुटा चौथ जिसको कहते हैं, सकट चौथ जिसको कहते हैं। इस दिन अगर कोई माता पिता या स्वयं लड़का लड़की अपनी मंगल विवाह की कामना के लिए इस दिन उपाय करते हैं और माँ अगर व्रत रखती है, विशेष तरीके का उपाय करती है, तो उनके बच्चों के विवाह में जो देरी हो रही है, जो बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, अगर रिश्ता आ रहा है और शादी तक बात नहीं पहुंच पा रही है, किसी न किसी कारण से आप चाहते हैं बच्चे का विवाह जल्द से जल्द हो, काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई है, लड़की है या लड़का है, जिस तरीके का आप वर वधू ढूंढ रहे हैं नहीं मिल पा रहा है, तो आपको गणेश चतुर्थी यानी कि सकट चौथ, तिलकुटा चौथ के दिन यह उपाय जरूर कर लेना है। हिंदू धर्म में तिलकुटा चौथ, सकट चौथ को बहुत ही विशेष तिथि माना जाता है। इस दिन संतान की उन्नति, दीर्घ आयु के लिए हर माँ व्रत रखती है। कई राज्यों में इस दिन तिली और गुड़ का बकरा भी बनाया जाता है और उसकी विशेष बलि दी जाती है, बच्चे की उन्नति और हर तरीके की समस्या को खत्म करने के लिए। और कई जगह पर इसको बहुत ही विशेष और बड़े त्यौहार के रूप में माना जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि तिलकुटा चौथ के दिन शीघ्र विवाह के लिए कौन सा विशेष उपाय है जिसको करने से बच्चे की कुंडली में विवाह के योग बनेंगे। और अगर आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है या फिर किसी और कारण से बच्चे का विवाह रुक जाता है, किसी ने विवाह को बांध दिया, नज़र दोष है, काल सर्प दोष है, तो वह सब दोष समाप्त होंगे। इस उपाय को आपको किस तरीके से करना है, तो चलिए वीडियो में को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और स्वयं वह लड़का लड़की जिनको विवाह में देरी आ रही है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 30-35 या उससे भी ज़्यादा हो गई है, परंतु उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रिश्ता तो आता है परंतु शादी तक बात ही नहीं जा पाती है। तो अब आपको गणेश चतुर्थी के दिन, जो कि 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को पड़ रही है, इसको माघी ये चौथ भी कहते हैं और यह साल की पहली चौथ है जिसको सकट चौथ और तिलकुटा चौथ कहते हैं। इस दिन काली तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाना गणेश जी को विशेष माना जाता है। और यह जो पूजा है सभी महिलाएं व्रत रखती हैं और अपनी संतान की उन्नति के लिए घर में मिट्टी के शिव पार्वती जी और गणेश जी की प्रतिमा को बनाकर शाम को चंद्र उदय होने पर पूजा कर व्रत का पारण करती हैं और विशेष तरीके का अपने बच्चों के लिए उपाय भी करती हैं। तो चलिए अब आपको जल्द शादी के लिए क्या करना है और किस तरीके से उपाय करना है। इस उपाय को अगर माँ कर रही है तो बच्चे का नाम गोत्र बोलकर करे, उम्र बोले, स्वयं लड़का लड़की कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस उपाय को किस तरीके से करना होगा, तो सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो यह उपाय आपको किस समय करना है। यह जो उपाय है आप सुबह भी कर सकते हैं, स्नान आदि कर स्वस्थ वस्त्र पहनकर इस उपाय को करने के लिए अपने पूजा घर में बैठ जाएं। और अगर आप शाम के समय पूजा कर रहे हैं, व्रत करने के बाद अगर आप व्रत की पूजा कर रहे हैं तो आप इस उपाय को शाम की पूजा में ही कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक और पूर्ण फलदायी उपाय है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हरे रंग की इलायची लेनी है। जो छोटी इलायची होती है, हरे रंग की आपको इलायची लेनी है। अगर आप अपनी लड़की के लिए कर रहे हैं तो आपको मात्र 5 इलायची ही लेनी है और अगर आप लड़के के लिए कर रहे हैं तो आपको 7 इलायची लेनी है। और अगर इस उपाय के लिए आपको 5 और 7 इलायची आपको आसानी से मिल जाती हैं। अब आपको क्या कर लेना है, अपने घर के ही मंदिर में आपको एक हरे रंग का छोटा सा कपड़ा, जो पहले यूज ना किया गया हो, कोरा कपड़ा हो, रुमाल हो, ग्रीन कलर का हो, उसको आपको गणेश जी के सामने इसको बिछा लेना है। अब आपको क्या करना है, उसमें गिनकर आपको 5 लड्डू या 7 लड्डू रख देने हैं और साथ में आपको रखना है जो आपने इलायची ली है 5 या 7 वो रख देनी है और रख देने हैं लड्डू। अब आपको इस कपड़े को अच्छे से बांध देना है। अब आपको ये क्या करना है, यह आपने अपने घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कर लिया है, अपने बच्चे की मंगल विवाह की कामना कर ली है और आपने जो हरे रंग का कपड़ा लिया है उसमें आपने इलायची रख दी हैं और साथ में रख दिए हैं आपने 5 लड्डू, या अगर लड़के के लिए कर रहे हैं तो 7 लड्डू।
रख देना है। गणेश जी का ओम ग गणपताय नमः बोलकर आपको मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। अब आपको क्या करना है, यह जो आपने पोटली अच्छे से बना ली, इसको आपको दान करना है किसी भी गणेश मंदिर में। किसी भी मंदिर में जाइए, गणेश जी की प्रतिमा हो, वहाँ पर आपको उनके चरणों में रखाना है और बच्चे की मंगल कामना के लिए विनती करना है। अब आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। साथ में आपको शुक्रवार का दिन पड़ रहा है तो विशेष अगर लड़कों के विवाह के लिए देरी है, 1 लोटा जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ मिलाकर अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो आपके ग्रह सही होंगे और विवाह के जल्द से जल्द योग बनेंगे।